हाय दोस्तों, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका कि टाइटल है अ शेफर्ड्स ट्रेजर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ईरान की एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ और ये जो कहानी है ईरान में बहुत ही फेमस है। तो इस कहानी में क्या है कि ये एक शेफर्ड की कहानी है जो कि पढ़ा लिखा तो नहीं था, जो कि कभी भी बिल्कुल स्कूल नहीं गया था, लेकिन तब भी वो बहुत वाइज था। लोग उसके पास आते थे और उसके कॉमन सेंस की तारीफ़ करते थे। और वो जो शेफर्ड था वो इतना चतुर था कि वो लोगों के इमोशंस को समझता था, उनके फीलिंग्स को समझता था, उनके प्रॉब्लम्स को भी समझता था और उस प्रॉब्लम्स के वो हल भी बताता था। तो ऐसे ही उस गरीब शेफर्ड की उस गांव में बहुत ही इज्जत थी। अब उसकी जो चतुराई की जो दास्तां थी वो धीरे धीरे वहाँ के राजा तक पहुँचती गई। अब राजा भी उस रहस्यमयी शेफर्ड से मिलना चाहता था, क्योंकि राजा भी उनसे शेफर्ड से मिलकर ये जानना चाहता था कि ये आखिर कैसे इसका दिमाग काम करता है, उसकी बुद्धि कैसे काम करती है, कैसे ये लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ जाता है, उसके उपाय भी बताता है। इसलिए राजा उस शेफर्ड से मिलने के लिए जाता है। वो जो शेफर्ड था ना, वो शेफर्ड एक इसमें रहता था, क्या कहते हैं, एक गुफा में रहता था। उसका अपना कोई कॉटेज भी नहीं था। तो राजा जो है वो गधे पर बैठकर और एक सिंपल सा वेशभूषा करके, मतलब राजा की तरह नहीं, एक सिंपल सा एक व्यक्ति की तरह, और वो अनपढ़ व्यक्ति की तरह ही उससे मिलने जाता है, क्योंकि राजा चाहता था कि शेफर्ड नहीं पहचाने कि वो राजा है। लेकिन पहले ही मुलाकात में जब वो वहाँ पे गया उसके गुफा के पास, तो शेफर्ड जो है वो राजा को पहचान गया और उसको फिर अपने गुफा में बुलाया। उसे जो भी उसके घर में खाने पीने का था उसने बहुत ही इज्जत से राजा को परोसा, राजा की सेवा की। तो राजा लास्ट में जाते जाते बोलने लगा कि आपकी ये जो दयालुता थी और हॉस्पिटैलिटी थी उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, थैंक यू। तब फिर शेफर्ड ने कहा कि योर मैजेस्टी, मैं भी आपके काइंडनेस से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब राजा चकित हो गया कि आखिर ये कैसे जान गया कि मैं राजा हूँ, ये तो पहले मुझसे कभी मिला भी नहीं था। तो फिर राजा ने